जय भारत जय श्री राम। आइए इसमें जानेंगे अपने देवी देव हिंदू मजहब के देवी देवताओं का अपमान का तथा धर्म ग्रंथों के अपमान का कारण ये है कि लोगों को ज्ञान नहीं है। धर्म ग्रंथों का किसी ने कह दिया कि धर्म ग्रंथ में ढोंग और ढकोसला पाखंड है, उसको लोग स्वीकार कर लेते हैं, उसी को गाते रहते, उसी को समाज में रखते सुनाते हैं लोगों को। और सुनने वाले भी ऐसे हैं अज्ञानी, सुन करके उसको सच मान लेते हैं, उसको कहते हैं कि ये सत्य कह रहा है। कारण कि उनको धर्म ग्रंथ का ज्ञान नहीं है, अपने हिंदू मजहब के बारे में ज्ञान नहीं है। देवी देवता कहते किसको, इसके बारे में ज्ञान नहीं है, किसी की मुँह तोड़ जवाब नहीं दे पाते। और जा कर के किसी को हिम्मत हो तो सिख मजहब का कोई अपमान करके देखे और इस्लामिक जो मजहब इस्लाम मजहब वाले का कोई अपमान करके देखे, तुरंत वो लोग जीभ काट देंगे। तो उनके अंदर है धर्म ग्रंथों का ज्ञान है, अपने धर्म ग्रंथ के ऊपर पूरा पक्का विश्वास है। और उनके अंदर तो एक ही है, सिख में है गुरु ग्रंथ साहब और इस्लाम में है एक कुरान। ऐसे बहुत से धर्म ग्रंथ उसमें भी हो गए, लेकिन मुख्य कुरान है। यहाँ तो अपना मुख्य चीज़ है वेद में मुख्य है। वैसे सभी धर्म ग्रंथ अपने जगह पर सही, वेद का ही सभी अंग है। तो किसी धर्म ग्रंथ का अपमान करना वेद का ही अपमान करना है। इसलिए इतना हम सबको पक्का समझ लेना चाहिए, जो बातें लिखी है धर्म ग्रंथों में सत्य है। और ये ना समझने वाले अज्ञानी कहते हैं कि गलत है। अब देखो, आपको एक उदाहरण दे दूँ। कुछ तो गलत उसमें घुसेड़ा गया है, लेकिन कुछ ऐसी चौपाइयाँ हैं रामायण के अंदर ही, उसका अर्थ का अनर्थ निकाल करके समाज में लोग बताते हैं। जैसे कहा तुलसीदास जी ने, ढोल गंवार शूद्र पसी नारी, ये सब ताड़ना के अधिकारी। तो देखो, इसमें शूद्र का कोई अपमान नहीं किया है। कारण कि देखो, एक बात बताओ, ये अगर शूद्र का अपमान ही करना होता तो सेवरी को लोग मानते हैं, माता सेवरी को, कि वो तो शूद्र थी, भिलनी। लेकिन वो सेवरी के हाथ का ही नहीं, उसके मुंह का काटा हुआ जूठा बैर भगवान श्री राम ने खाया है, सबको पता है। फिर ये बताओ शूद्र का अपमान कैसे? भगवान श्री राम तो प्रेम के भूखे थे, कि इसीलिए कहा गया कि साधु भूखा भाव का धन का भूखा ना है, और जो धन का भूखा फिरे सो तो साधु ना है। तो वो तो भगवान ही है, महापुरुषोत्तम श्री राम सेवरी का जूठा बैर खाए। कैसे बताओ शूद्र का अपमान हुआ है? और फिर नारी का अपमान बता रहे हैं, तो देखो कौन सी नारी का अपमान होगा? अपमान क्यों नहीं होगा? जो सुपनेखा जैसी होगी, तड़का जैसी होगी, क्या पूजा करोगे उसका? तुम्हारे मत्थे पड़ेगा तो तुरंत लठ बजाओगे। देखो, तुलसीदास जी एक नारी के पुजारी थे। जैसे उदाहरण में माँ सीता कौन थी? नारी। वो माँ कह करके पूजे और उनको सर्वश्रेष्ठ अपने इष्टदेव माने, भगवान राम सीता को। तो देखो, तभी उन्होंने लिखा कि सिया राम, और दूसरा उदाहरण नहीं दिया, सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। बताओ, सिया एक स्त्री, तो इतना उपाधि उन्होंने दे दिया, वो नारी का अपमान कैसे? लेकिन लोग धर्म ग्रंथों के भेद को जानते नहीं, वास्तविक अर्थ को जानते नहीं। उनको मज़ा आता है उसमें किसी दूसरे का मान सम्मान बढ़ाने के लिए अपने हिंदू मजहब का अपमान करते हैं और फिर अपने को गौरवशाली महसूस करते हैं। ये मूर्ख नालायक, पता नहीं कहाँ का किस जाति का जन्मा हुआ है, केशव प्रसाद मौर्य, ये जो रामायण को जलाया, रामायण का अपमान किया, इसके ऊपर जो है FIR दर्ज करा करके इस पर सज़ा होना चाहिए, इसको हम ये कहेंगे। लेकिन इस समाज में कुछ ऐसे नालायक पैदा हो गए हैं, मौर्य जाति के ऊपर जो है ऐसा सोच करके जातीय पक्षपात मत करो, ये गलत है। ये राक्षसों के वंशज का खानदान का काम है। रावण ने ऐसा कार्य किया था, तो रावण को जो दंड मिला था, वो सब तुम सबको दंड मिलना चाहिए। धर्म ग्रंथों का अपमान मत करो। देखो,
विदेशी दलालों के चक्कर में मत पड़ो। ये विदेशी दलाल तुम्हारा कल्याण नहीं करेंगे, रसातल में ढकेल करके तुम्हारा सब जो है ना अपना स्वार्थ सिद्ध करेंगे। ये विदेशी जो है इसमें हमें खुल्लम खुला हम कहेंगे ब्रिटेन का लगभग ये हाथ है। ये सभी को लड़ा रहा है, लड़ा करके अपना सत्ता जमाने के लिए। लेकिन इस तरह से हम शक है, चीन भी है और कई देश लगे हुए हैं कि सब नीचा दिखाओ अपना सत्ता जमाने के लिए। एक दूसरे को सुखी रहना पड़ोसी नहीं देखता है ना, ठीक इसी तरह से पड़ोसी के घर के ही बराबर समझ लो। अपना पड़ोसी देश सुखी नहीं रहने देना चाहता, केवल अपना सत्ता जमाने के कारण कि हमको हमारा ये कमज़ोर हो जाएगा तो हम लड़ करके अपना सत्ता जमा लेंगे, यही सब कारण है। तो विदेशियों के बहकाव मत आओ, धर्म ग्रंथों का अपमान मत करो, नहीं तो समझ लो कि बहुत दुख का सामना करना पड़ेगा। देखो अपने धर्म ग्रंथों को जानो, समझो, देवता देवी के अर्थ को समझो। दाता कहा गया है, जो देने वाले हैं उसको दाता कहा गया है। और कोई कुछ देता है, कोई कुछ देता है। जैसे गाय दूध देती है और बैल जो है अपना मेहनत करके सभी को भोजन देता है, उससे बहुत कुछ मिलता है। और वृक्षों से जैसे पूजनीय क्यों कहा गया पीपल को, वासुदेव का वास है। यानी सब में जो कौन वास करता है, ऑक्सीजन नहीं रही तो मर जाओगे, पल भर नहीं जीवित रह सकते हो। इसलिए पीपल पूजनीय है, उसका अपमान मत करो, ये नालायकियत है। हम यही कहेंगे कि सब लोग अपने धर्म ग्रंथों को जानो और समझो, किसी के ऊपर उंगली उठाओ मत। और हम ये भी कहेंगे कि हिंदू मजहब का अपमान मत सहन करो, तुरंत ज़्यादा न करो तो उसको मुँह तोड़ जवाब दो। और पीट न सको, इसका जीभ न उखाड़ सको तो मुँह से तो बोल सकते हो, भले मार खा जाओगे लेकिन सच्चाई के लिए, धर्म के लिए, देवी देवताओं के लिए मार खा जाओगे, कोई बड़ी बात नहीं, अपमान नहीं होगा। तो देखो ज़्यादा हो तो जा कर के FIR करवाओ, ऐसे ये गलत सलत बात करने वाले के ऊपर। लेकिन इतना अपने अंदर साहस होना चाहिए उसको सत्य साबित करने का। और धर्म ग्रंथ में कुछ भी गलत नहीं है, और कहीं कहीं जो गलत मिलावट जो है वो महसूस हो रहा है, उसको हम प्रकाशनों, धर्म ग्रंथ के प्रकाशनों से यही निवेदन करेंगे, उसको निकालो, शुद्ध करो, ताकि समाज में भ्रम न फैले। इन्हीं शब्दों के साथ अपने वाणी का विराम देते, दूसरे वीडियो में और इसके विशेष बात बताएंगे। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।